गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के क्लास सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस मैराथन में। तो मित्रों, कल हमने रिवीजन क्लास दिया था चित्रकला से, जिसको आप सभी ने पसंद किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हमारे बहुत सारे मित्रों का कमेंट्स आया, उसमें एक हमारे मित्र का कमेंट भी आया है कि सर इसी तरह से पहाड़ी और राजस्थानी का भी करा दीजिए। बिल्कुल कराएंगे मित्र। और इस समय जो है हम आपको देने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक के कुछ अच्छे प्रश्न रिवीजन के, और उम्मीद करेंगे कि आप इसमें भी बेहतरीन करेंगे। कल भी 50 में 50 बहुत अच्छे खासे लोगों ने किया, कई लोगों ने 48 किया, कई लोगों ने 47 किया। बेस्ट परफॉर्मेंस था, 40 प्लस सबका था। तो उम्मीद करूंगा कि आज भी वही परफॉर्मेंस रहेगा। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली मरतबा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। पहला प्रश्न कह रहा है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र जो है वो प्रागैतिहासिक काल के हैं, प्राचीन काल के हैं, आधुनिक काल के हैं या मध्यकाल के हैं। तो पूरी स्पीड के साथ अपने प्रश्नों को उत्तर देना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका उत्तर फटाफट बताते रहूँगा और आपको उत्तर देते जाना है मेरे उत्तर से पहले। तो इसका सही जवाब है ए, प्रागैतिहासिक काल के मिले हुए हैं चित्र। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है। जिराफ ग्रुप, इसका जो चित्रण है वो हमें कहाँ मिलता है। आदमगढ़ में, भलडरिया में, भीमबेटका या लिखुनिया में। जिराफ ग्रुप का चित्र यानी चित्रण हमें कहाँ मिलता है, तो मित्रों वो मिलता है हमें आदमगढ़ में। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है, ये हमारा प्रश्न है कि किस चित्रकला के लिए जाना जाता है होशंगाबाद। ठीक है। तो मित्रों होशंगाबाद जो है वो शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी। इसमें से पंचमढ़ी गुफा की खोज इसमें से किसने की थी। हंटर साहब ने, बनर्जी ने, काकबर ने या कनिंघम ने। तो टेस्ट है आज का प्रागैतिहासिक काल के कुछ विशेष प्रश्न, और उम्मीद करूंगा इस टेस्ट में भी आपका बेस्ट होगा कल की तरह। और इस प्रश्न का सही जवाब है जी.आर. हंटर। अगला प्रश्न है, एक विशालकाय बकरी का चित्र, विशालकाय बकरी का चित्र हमें किस गुफा से प्राप्त हुआ है या किस गुफा में मिलता है, कह लीजिए। एक विशालकाय बकरी का चित्र हमें किस गुफा में इसमें से मिलता है। तो मित्रों विशालकाय बकरी का चित्र हमें मिलता है पंचमढ़ी की गुफा से। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल भारत का आध्यैतिहासिक स्थल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, आध्यैतिहासिक स्थल नहीं है, निम्न में से कौन सा। ठीक है। तो मित्रों वो आपका सिंघनपुर नहीं है। सिंघनपुर जो है वो प्रागैतिहासिक है, ना कि आध्यैतिहासिक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फटाफट अपना उत्तर देते जाइएगा। पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है। पंचमढ़ी जो गुफा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी की गुफा। ठीक है। पंचमढ़ी की गुफा भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में या फिर बिहार में। तो आज के टेस्ट का ड्रॉप करते रहिए कमेंट्स, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे फेसबुक पेज एएमयू क्लासेस 8 को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब है एमपी। अगला प्रश्न है, किस काल के मानव सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया, यानी किस काल के मानवों ने सबसे पहले चित्रकला का
प्रयोग किया था। ठीक है। तो मित्रों, उत्तर पाषाण काल के मानव ने चित्रकला का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो प्राग ऐतिहासिक चित्र हमें मिले हैं वो कहाँ मिले हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो प्राग ऐतिहासिक चित्र हमें मिले हैं देखने को, वो हमें कहाँ मिले हैं, तो वो हमें मिले हैं मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों पे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सब पढ़ा हुआ प्रश्न है, बस आपको रिवीजन कराया जा रहा है। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है। होशंगाबाद बसा है किस नदी के किनारे। ठीक है। तो होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है मित्रों, तो होशंगाबाद जो है वो आपका बसा है नर्मदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, भारतीय प्राग ऐतिहासिक चित्रकला, ये पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक के लेखक कौन है। भारतीय प्राग ऐतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो मित्रों इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, जगदीश गुप्त। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था। नवपाषाण काल, उस समय मानव जो है वो कहाँ रहता था, तो नवपाषाण काल में मानव जो है वो बस्तियों में रहने लगा। इतना डेवलप हो गया कि पहाड़ों से वो बस्तियों में आके रहने लगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, प्राग ऐतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ, यानी अधिक हुआ है। प्राग ऐतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। गेरू यानी जिसको लाल बोलते हैं, हरा, पीला या फिर बैगनी। ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक में जिस रंग का सबसे अधिक प्रयोग हुआ वो था गेरू रंग। अगला प्रश्न है आपका, प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्रों का विषय क्या था। जो शिलाचित्र थे प्राग ऐतिहासिक, उनका जो थीम था, जो उनका विषय था, इनमें से क्या था शिलाचित्रों का। तो प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्रों का विषय सभी था, इसमें से युद्ध, पशु पक्षी और आखेट, तीनों ही। ठीक है। अगला प्रश्न है, घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में, ये प्रसिद्ध जो है चित्र जो है कहाँ है, इस समय किस गुफा में चित्रित है ये। ठीक है। घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र इस समय जो है वो मिर्ज़ापुर में आपके चित्रित है। पूरे स्पीड के साथ पढ़िए, आपके कमेंट्स फटाफट आने चाहिए। वीडियो बहुत छोटा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा आज का वीडियो, और आपको मैं चाहता हूं कि फटाफट अपना रैपिड टेस्ट कंप्लीट करें इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है। क्या है धरातल प्राग ऐतिहासिक चित्रों का। ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रों का धरातल क्या रहा मित्रों, शिला। क्या रहा, शिला। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, चारकोल क्या है। चारकोल इसमें से क्या है। ठीक है। तो मित्रों चारकोल क्या है, तो चारकोल जो है वो एक कोयला है, कोयले को चारकोल कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी। शिला चित्रों की खोज, प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी। ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों की खोज करने वाले इसमें से कौन शख्सियत हैं, वो हैं आपके आर्चिबाल्ड
कार्लाइल। कौन है? आर्चिबाल्ड कार्लाइल। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों, प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन युग में यानी प्राचीन काल में, आदि मानव काल में मानव द्वारा जो चित्र बनाया जाता था उसका मुख्य उद्देश्य, उनके चित्र बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? क्या वो अपने हृदय की भय को शांत करना चाहता था ये करके, कल्पनाओं को स्पष्ट करना चाहता था, प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप देना चाहता था, या इसमें से कोई नहीं? तो मित्रों, प्राचीन युग में मानव जो चित्र बनाता था वो अपने हृदय गति के भय को, यानी उसका जो डर था, उसका जो भय था, किसके प्रति? जानवरों के प्रति। जो जानवर थे बहुत भयानक भयानक कुछ ऐसे जानवर थे जो उनके बॉडी के हिसाब से काफ़ी मजबूत थे, उस भय को शांत करना उनका मेन मकसद था। उनके चित्र बनाने का यही मकसद मेन था। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का, प्राग ऐतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? किसका महत्व है प्राग ऐतिहासिक चित्रों में? ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रों में मित्रों महत्व रहा रेखा का। किसका? रेखा का। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए? भारत की बात कर रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? भारत में। भारत में यानी इंडिया में। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो सरगुजा में प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं? सरगुजा। अगला प्रश्न है, लेह लद्दाख यानी लद्दाख के प्राग ऐतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है इसमें से? लेह लद्दाख यानी लेह क्षेत्र यानी लद्दाख जो है आपका प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र इसमें से कौन सा है लद्दाख का? तो वो है आपका ससपाल। क्या है? ससपाल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले अधिकतर जो चित्र हैं किस रंग के हैं? भीमबेटका से हमें जो प्राप्त होने वाले चित्र जो हैं वो अधिकतर किस रंग के हैं? कहाँ के? भीमबेटका की बात कर रहा है। तो भीमबेटका से प्राप्त होने वाले अधिकतर चित्र किस रंग के हैं? तो मित्रों वो हैं लाल रंग के। किस रंग के? लाल रंग के। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव, ठीक है, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो चित्रकारी से हुआ है, शैलचित्र से हुआ है, चित्रलिपि से हुआ है, या भित्ति चित्र से हुआ है? किससे हुआ है? तो भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव जो है वो किससे हुआ है मित्रों? शैलचित्रों से हुआ है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, सिंघनपुर के शैलचित्रों की खोज कब हुई थी? यानी सिंघनपुर के शैलचित्रों की खोज किस सन में हुई थी? यह है आपका प्रश्न। ठीक है। सिंघनपुर के शैलचित्रों की खोज 1905 में हुई थी, या 1910 में, 1915 में, या 1920 में? तो सिंघनपुर के शैलचित्रों की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1910 ईस्वी में। ठीक है।
अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? बेल्लारी, कुपगल्लू, टेकलकोटा या सयनकल्लू? ठीक है, तो मित्रों बेल्लारी में। कहाँ प्राप्त हुए हैं दक्षिण भारत के? बेल्लारी में प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, आदि चित्रकला का उद्गम हुआ। आदि चित्रकला का जो उद्गम हुआ वो महलों से हुआ, दुर्गों से, गुहाओं से या स्तंभों से? आदि चित्रकला यानी आदि मानव। आदि मानव की चित्रकला का उद्गम यानी शुरुआत, यानी उसका नींव कह लीजिए, तो वो कहाँ से शुरू हुआ? गुहाओं से, यानी गुफाओं से। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, देखिएगा क्या पूछ रहा है। अगले प्रश्न क्या कह रहा है? कहना है कि कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन। कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन किस शैलाश्रय में हुआ है? इसमें से भलडरिया में हुआ है, भीमबेटका में, कंडाकोट में या बसौली में? कवच पहने सैनिकों और घुड़सवार सेना, तो ये हुआ है मित्रों भीमबेटका में अंक। ठीक है, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, प्रश्न ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। सन 1899 में काकबर्न का लेख केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज, नॉर्थ वेस्ट प्रोविसेज किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? सन 1899 का समय था, काकबर्न का वो लेख था, नाम था केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज, नॉर्थ वेस्ट प्रोविसेज, पूरा नाम। किस जर्नल में ये प्रकाशित हुआ था? इसमें से कौन से जर्नल में प्रकाशित हुआ था? तो वो प्रकाशित हुआ था मित्रों जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का है, प्रश्न कह रहा है, और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है कि चित्रकला का कार्य क्या है? चित्रकला का जो कार्य है, जो वर्क है चित्रकला का, वो रूप का आभास कराना है, क्रम काटी करना है, लिखना है या पोतना है? चित्रकला का कार्य क्या है? तो मित्रों टेस्ट आपका कंप्लीट होने जा रहा है, और आज के इस टेस्ट में देखते हैं किसका है बेस्ट आज के पूरे सीरीज का। और जो आपने रिक्वेस्ट किया कि राजस्थानी से और बाकी चीज़ों से भी रिवीजन होगा, तो बिल्कुल रिवीजन होगा, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए, रूप का आभास कराना। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करते हैं इसी समय इसी टाइम कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, और मज़े में रहिए, पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए।